में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार। ओम से ही होती है एक अच्छे दिन की शुरुआत। बोलो ओम नमः शिवाय। सावन का महीना, यह मास भगवान शिव जी की पूजा के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि सावन के इस महीने में भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सभी भक्त उनकी कथा सुनते हैं, उनको उनकी प्रिय वस्तु अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं और अपने सारे काम बनाते हैं। हर हर महादेव। आइए हम भी एक ऐसी ही कथा सुनते हैं। अमर यात्रा के बारे में जानते हैं। एक बार माँ पार्वती ने बड़ी ही उत्सुकता से महादेव से पूछा कि आप तो अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर ये तपस्या, ये परीक्षा क्यों? और आपके अमर होने का कारण, वे रहस्य क्या है? महाकाल ने पहले तो माता को यह रहस्य बताना उचित नहीं समझा। फिर बाद में भगवान शंकर ने माता पार्वती को एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने का निर्णय किया। सबसे पहले भोले बाबा ने अपनी सवारी नंदी को पहलग्राम पर छोड़ा। इसी कारण अमर यात्रा पहलग्राम से शुरू होती है। आगे चलकर उन्होंने अपने मस्तक चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में, अपने कंठ आभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इसीलिए इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। भोले बाबा ने भगवान गणेश जी को भी छोड़ दिया। जिस स्थान पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ा वह स्थान महागुणा पर्वत कहा जाता है। अपने पीछे जीवनदायिनी पंच तत्वों को भी अलग कर दिया। फिर माँ पार्वती के संग एक गुफा में प्रवेश किया। गुफा के चारों तरफ उन्होंने आग प्रज्वलित कर दी ताकि कोई उस गुफा में प्रवेश न कर पाए। फिर अमर कथा सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और भगवान कथा सुनाते रहे। इस समय गुफा के अंदर दो सफ़ेद कबूतर जो कथा सुन रहे थे की आवाज़ निकालते रहे। भोले बाबा ने सोचा कि माँ हुकार कर रही है। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्होंने देखा माँ तो सो रही है, तो कथा कौन सुन रहा था? महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो उन्हें क्रोध आया और उन्हें मारने के लिए तत्पर हो उठे। तभी कबूतरों ने उनसे कहा, हमने आपसे अमर कथा सुनी है, यदि आप हमें मार दोगे तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। प्रभु ने इस पर कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक बनकर रहोगे, यही निवास करोगे। वो दो सफ़ेद कबूतर आज भी जीवित हैं, अमर हैं। ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि मेरे भोले बाबा बहुत ही भोले हैं। वे सब पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उनके चरणों में मैं बारंबार नमन करती हूँ। जय जय महादेव, जय जय महादेव। अगर आप सावन के महीने में ऐसी कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और भोले बाबा का नाम जप कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।